जी, तो जेई एडवांस के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें रिएक्टेंट दिया गया है और हमें रिएक्शन करवानी है H2 के साथ और मुझे फाइनली ए प्रिडिक्ट करना है, ओके, एंड उसके आगे मुझे रिएक्शंस करवानी है। अब अगर मैं बेसिक से सोचना शुरू करती हूँ कि अगर मुझे H2 से रिएक्शन करवानी है तो वो जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है हमारी रिडक्शन की रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन का अगर मैं बेसिक डेफिनेशन पे जाती हूँ तो वो होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और मुझे दिख रहा है कि H2 से रिएक्शन हो रही है। विद दैट अगर मैं इस पूरे रिएक्टेंट को देखती हूँ तो इसके अंदर मेरे पास ऑक्सीजन है ही, तो मुझे पता है कि अब मुझे ऐसे यहाँ से लिंक करके सोचना शुरू करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं NO2 की बात करती हूँ तो NO2 का अगर मैं रिडक्शन कर रही हूँ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो NH2 बनेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं C डबल बॉन्ड O की बात कर रही हूँ तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही मेरा एस्टर रिड्यूस हो रहा होगा और यहाँ डबल बॉन्ड है तो वो भी रिडक्शन करके सिंगल बॉन्ड में चला जाता है। ऐसे करके मैंने सोचना शुरू किया एंड ऐसे कनेक्ट करके मैं ए प्रिडिक्ट कर लूंगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो ऑर्गेनिक के हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखनी होती है कि मिक्सचर के बारे में सोचना होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ H2 को देख रहे हैं एंड सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हम एक बड़ी गलती करने वाले हैं क्योंकि हमें सिर्फ H2 से रिडक्शन नहीं करवाना है। हमें H2 के साथ ये दिया गया है जो कि है विल्किंसन कैटलिस्ट, जो क्या करता है, जो H2 की रिडक्शन को सिलेक्टिव बना देता है। जहां हमने सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया वहां पे विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस की वजह से सारी चीजें रिड्यूस नहीं होगी। तो ये सोचना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ना वो फंसाते यही हैं कि हम तो नॉर्मली सोच लेते हैं बट हम ये नहीं सोचते हैं कि साथ में क्या दिया हुआ है, उससे क्या क्या हो सकता है। अब इसके रिलेटेड एक बुकलेट का पेज शो कर रही होंगी, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये है वो रिड्यूसिंग एजेंट बुक का पेज एंड इसके अंदर ये रहा हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सिलेक्टिव एल्कीन हाइड्रोजनेशन करता है, रिड्यूसेस लेस सब्स्टिट्यूट C डबल बॉन्ड C फास्टर देन मोर सब्स्टिट्यूटेड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि डजंट टच C डबल बॉन्ड O NO2 साइनाइड एरोमेटिक रिंग्स। मतलब ये कि जब H2 के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तब ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। इसी वजह से मैंने बोला था कि वो उसको सिलेक्टिव बना दे रहा है। उसके बाद जो कीमो सिलेक्टिव एल्कीन रिडक्शन होता है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक रिएजेंट, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है, वो यहाँ पे ऐसे समराइज्ड फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। अब मैं वापस अगर क्वेश्चन पे जाती हूँ तो देखो मेरे पास NO2 भी है, मेरे पास C डबल बॉन्ड O भी है, तो अगर मैं अब देखूं तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा होगा, ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा होगा और ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा होगा। तो एक्चुअल में रिडक्शन में जाएगा कौन? एक्चुअल में रिडक्शन में ये डबल बॉन्ड जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है मेरा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतनी रिडक्शन होनी है। ठीक है, इसको लिंक करना, इसको सोचना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मेरा ए प्रिडिक्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम ए से बी और सी निकाल रहे होगे। सी में तुम्हें बोला गया है कि नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। अब रुको ध्यान से, जो एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि ये था एक पेज, ठीक है, जिसके अंदर विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में सारी डिटेल्स थी। वैसे ही जो इंपॉर्टेंट हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखते हैं, जो हम नॉर्मल रिडक्शन देख रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PD PT निकल, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये तो था सिंगल पेज उस बुक का। अब अगर मैं पूरी बुक खोल के दिखाऊं तो ध्यान से देखना। ठीक है, ये रहा फ्रंट पेज जिसके अंदर प्रॉपरली बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्चुअल में सोचते कैसे हैं। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि LiLH4 NaBH4 डाइबल H, इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट है मेरे पास। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट को मैं याद कैसे रखूं, और उसमें भी मुझे क्या पता कि जो सबस्ट्रेट मुझे दिया गया है वो सबस्ट्रेट में कौन सा रिएजेंट यूज होना है। ये सारी चीजों का आंसर आपको इस बुक में मिल रहा है। लाइक सारी जो कंफ्यूजन है ना वो इस बुक से क्लियर होने वाली है। तो अगर मैं शुरू करती हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट 12 जेई टिप्स जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है जेई के अंदर कि NaBH4 LiLH4 के अंदर जितने कंपैरिजन होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि NaBH4 जो होता है वो सिलेक्टिव होता है और जो LiLH4 होता है वो हमारा होता है रिएक्टिव होता है। तो वो कैसे रिडक्शन कर रहे होते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे डाइबल H, ठीक है, डाइबल H कहाँ पे कैसे रिडक्शन कर रहा होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सारे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है उसके रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी होती है, जिसपे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, वो सारे यहाँ लिस्ट डाउन है। अब इस बुक का सबसे स्पेशल पार्ट जो है वो है ये टेबल। लाइक लिटरली ये जो टेबल है ना, ये कंप्लीटली सारे रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ सिर्फ एक टेबल में समराइज कर दे रहे हैं हम। हर एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, उसके साथ उसकी रिएक्शंस, उसका बिहेवियर, उसकी कंडीशंस, जो जो आपको पता होनी चाहिए, जो जो आपके जेई एडवांस के लिए जरूरी होती है, वो लिस्ट डाउन की हुई है कि अगर मैं हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा रही हूँ तो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कार्बन से रिडक्शन करवा रहे हैं तो कैसे होता है,
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेंशियल टू सबसे ज्यादा, लाइक अगर जेई मेन में भी देखा होगा तो इसके क्वेश्चन तो इतने रिपीटेटिवली आ रहे होते हैं, तो उनके बारे में कि SN+2 से SN+4 जाना ज्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, वैसे ही हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें जनरली लगता है कि ये ऑक्सीडाइजर के एज बिहेव करता है, बट ये ड्यूअल नेचर शोर करता है। ये ऑक्सीडाइजर भी है, ये रिड्यूसर भी है। अब रिड्यूसर कब कब होता है, किन किन रिएक्शंस में होता है, सारी रिएक्शंस लिस्ट डाउन है कि ये Cl2 को HCl में रिड्यूस कर देगा, ओजोन को O2 में रिड्यूस कर देगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वैसे ही हर एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिस्ट आउट है, उसकी रिएक्शंस, उसकी बिहेवियर, उसकी कंडीशन सारी तुम देख रहे हो। कि तुम्हें ऐसे लाइंस नहीं पढ़नी है कि तुम बुक पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि रटना है, नहीं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमसे पूछे जाते हैं, जो तुम्हें सीखना है, रिलेट करना, ये आ जाते हैं हमारे सबसे ज्यादा आस्क्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, NaBH4, LiLH4, डाइवल-H। ठीक है, हमें पता है NaBH4 जो होता है वो माइल्ड रिड्यूसर होता है। ठीक है, इन प्रोटिक सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पॉइंट क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि कब वो होता है, तो इसलिए हमें लगता है कि ऑर्गेनिक तो ऐसे रटने वाली चीज है, मुझे रटनी पड़ेंगी चीजें, नहीं, एक्चुअल में वो सोचना होता है, एक्चुअल में वो रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है कि रिड्यूस नहीं करेगा एस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इन सबको, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे LiLH4 हमें पता है पावरफुल रिड्यूसर होता है, और ये हमेशा ड्राई ईथर में यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि H2 के अंदर, H2O के अंदर ये रिएक्ट कर जाता है। हमें पता ही नहीं होता है कि क्यों हम LiLH4 को ड्राई ईथर में यूज करते हैं, सारी डिटेल्स, क्योंकि हमें लगता है कि ये याद रखना है, रटना है, इसलिए हम तो वही मेमोराइजेशन, वो रोट लर्निंग की तरह जाता है। एक्चुअल में हमें लॉजिक सीखना होता है, एक्चुअल में हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड केमिस्ट्री उसी इंसान की स्ट्रॉन्ग होती है जो रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचना सीखता है, जो लॉजिक्स के पीछे सोचना सीखता है। उसके बाद हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ठीक है, सारी चीजें डिटेल में रिएक्शंस के साथ तुम्हारे लिए यहाँ लिस्ट डाउन है। लाइक तुम देख सकते हो कि ये एक तरीके से तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं। लाइक ये बुकलेट वो शॉर्ट नोट्स है जिसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पता होना चाहिए वो लिस्ट डाउन है। ये तो हुई रिड्यूसिंग एजेंट की बात। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ठीक है, ये रही हमारी ऑक्सीडाइजिंग की। ऑक्सीडाइजिंग में जो सबसे ज्यादा हमसे चीजें पूछ रहे होता है कि KMnO4 है, K2Cr2O7 है, कब K2Cr2O7 को प्रेफर किया जाएगा KMnO4 के लिए। तुम लोग यही सोचते हो कि रटना पड़ेगा, रटना नहीं होता, समझना होता है। ठीक है, फिर आती है हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, हमेशा देखना कि मीडियम क्या है, क्योंकि KMnO4, K2Cr2O7 एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, फिर सारी इंपॉर्टेंट चीजें, एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, उसके साथ साथ कलर चेंज। लाइक इस पे तो इतने सही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना कि वो डायरेक्टली कलर पूछ रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा तो कलर क्या आएगा, एंड तुम्हें लगता है कि कलर रटना है, नहीं, पता होना चाहिए कि कौन सा कैटायन बन रहा होगा तो उसका कलर क्या होगा, सिंपल। ठीक है, वैसे ही हर एक इंपॉर्टेंट PCC वर्सेस KMnO4, ओजोनोलिसिस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे स्पेशल पार्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड देयर फंक्शंस, एक टेबल में समराइज। तुम्हें और कुछ चाहिए ही नहीं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के लिए अगर तुम्हारे पास ये बुकलेट है, अगर तुम्हारे पास ये बुक है, क्योंकि इस बुक के अंदर जो तुम्हें चाहिए होता है, जो तुम्हें पढ़ना होता है, वो अच्छे से समराइज किया गया है। चाहे वो KMnO4 के लिए हो, चाहे वो K2Cr2O7 के लिए हो, चाहे वो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि देखो H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, बट ये एज अ ऑक्सीडाइजर भी काम करता है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक सच सच बताना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के लिए कितने लेक्चर्स देखे होंगे कि याद हो जाए कि कैसे फंक्शन बिहेव कर रहा होता है, कैसे रिएजेंट को यूज करने होते हैं। नहीं याद हुए ना, रट ही रहे हो ना अभी तक। क्यों क्यों रट रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। ये बुक तुम्हें सिखाएगी कि एक्चुअल में केमिस्ट्री पढ़ी कैसे जाती है। इस बुक में हर एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो जेईई एडवांस में पूछा जाता है, उसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक तुम इस बुक के बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग में हर एक चीज जो तुम्हें सोचने के लिए सीखनी होती है वो इस बुक के अंदर है। ठीक है, और ये बुक, दोनों बुक्स वन स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारे जेईई एडवांस के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे स्पेशल बात पे। क्या है वो? कि ये जो बुक है, इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं मिस्टर बीस्ट केमिस्ट, मोहित सर, यानी कि हमारे दोस्त। लाइक लिटरली उनका वो 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो केमिस्ट्री से प्यार तुम्हें इस बुक के अंदर मिल रहा है। पता है, लाइक जब मैं मेरे जेईई के टाइम पे केमिस्ट्री पढ़ती थी ना, मुझे भी यही लगता था कि ये तो याद रखना होगा, लेकिन ये मेरा मिथ दोस्त ने ब्रेक किया था, क्योंकि उनका वो जो पढ़ाने का तरीका है, जो केमिस्ट्री से प्यार है ना, लिटरली तुम्हें रियलाइज हो जाएगा जब तुम पढ़ोगे कि यार केमिस्ट्री ऐसे भी सोचते हैं, केमिस्ट्री ऐसे भी पढ़ते हैं। जहां हर इंसान ये बता रहा होता है कि ये याद रख लो, ये रट लो, ये बात वो नहीं बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री को सोचना सीखना होता है, केमिस्ट्री को रिलेट कैसे करते हैं ये सीखना होता है। एंड लिटरली मुझे भी जब मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी ना, उनसे केमिस्ट्री से प्यार हो गया था। लाइक उनके हर एक पॉइंट को वो कैसे रिलेट करवाते थे, हर एक रिएजेंट के फंक्शन को कैसे रिलेट करवाते थे, वो लिटरली इतना
वो बोलते हैं ना कि कंसाइज होता था, जैसे तुम बुक्स में देख रहे हो कि हर एक पॉइंट कंसाइज है, तुम्हें इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, वैसे ही क्योंकि जेई एडवांस ऐसे नहीं करता है कि एक टाइप के रिएजेंट को रिपीटेटिवली पूछ रहा होता है, वो नए रिएजेंट भी डालता है। बट जिस इंसान को केमिस्ट्री जिसने रटी हुई है वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, बट जिसने समझी हुई है, जिसको पता है कि सोचते कैसे हैं, वो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो लिटरली लाइक मैं दोस्त से पढ़ती थी, तो उनके जो तरीके हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो नॉलेज है, वो सारी चीजें तुम्हें सिर्फ इस बुक के अंदर मिल रही है। लाइक लिटरली हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम पढ़ रहे हो ना, वो उनके पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड है, वो जैसे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री सिखाते हैं, वो है। एंड ये बुक ऐसे भी नहीं है कि तुम्हें ऐसे रटनी पड़ेगी कि लंबी लंबी लाइंस पढ़ रहे हो, नहीं, तुम्हें वो लगेगा कि तुम स्टोरी पढ़ते जा रहे हो, एक एक वो ऐसा होता है ना कि स्टोरी के अंदर स्टेजेस आती है, तुम एक स्टेजेस में जा रहे हो और तुम सीखते जा रहे हो, एंड तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे लिए इतना ईजियर हो चुका है। एंड लिटरली ये बुक मेरे इतने क्यों क्लोज है, या बीइंग आईआईटीएन की टीम के इतने क्लोज क्यों है, क्योंकि दोस्त के साथ इस बुक के को ऑथर्स हैं हम। लाइक हमें पता है कि वो सारी नॉलेज को, वो सारे एक्सपीरियंस को कैसे हमने बुक्स बनाने में लगाया है, कैसे बुक्स को डिजाइन किया है कि तुम बेटर समझ पाओ, बेटर विजुअलाइज कर पाओ, बार बार रिव्यू करना, पॉइंट्स को और ज्यादा सिंपलर बनाना, विजुअली चीजों को इतना वो अच्छा बनाना कि तुम्हें रटने वाली फील ना है, तुम्हें फील है कि समझना है। एंड वही एक्चुअल में हमने इन बुक्स के अंदर डाली हैं चीजें कि तुम्हें खुद लग जाएगा कि तुम सीखते जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो और तुम सीखते जा रहे हो। एंड इन बुक्स का जो एक्सेस है ना, वो काइजर 99 परसेंटाइल क्लब के स्टूडेंट्स को सबसे पहले दिया गया था। एंड लिटरली उस दिन तो एकदम वो ग्रुप जो है ना, वो ओवरलोडेड हो गया था। उनके लाइक इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे रिएक्शंस जो थे, वो लिटरली ऐसे थे कि क्या बुक है सर, क्या एकदम सारी चीजें कंसाइज्ड है, वो सारी चीजें। तो मैं अगर उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो देखना ध्यान से प्रॉपरली, ठीक है। ये ऐसे एकदम मैंने कुछ स्क्रीनशॉट रखे हैं, लाइक बुक जो हमारा पूरा ग्रुप है वो तो ओवरलोड ही हो गया था, उनके साथ पीडीएफ शेयर की गई थी, बुक्स बाय बीस्ट केमिस्ट। एंड उसके बाद एकदम धाकड़, सच में पूरा समराइज्ड इन डिटेल लॉजिकली, लाइक ये कॉम्बिनेशन जेई लेवल पर शायद और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी इतनी क्लैरिटी के साथ। समझ सकते हो तुम कि कहाँ से तुम कंफ्यूजन में रहते हो और वहां से तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। लाइक एकदम ट्रेजर है लिटरली, ये तो इतना कंसाइज, इतना स्ट्रक्चर्ड, ओके। जो एकदम पिन पॉइंट बातें आप करते हो लेक्चर्स में, उसी को आपने इसमें समराइज करके क्या ही बनी है बुक्स, उफ मजा आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड लिटरली जो क्वालिटी है, जो क्लैरिटी है, जो कंसेप्ट्स को इजियर बनाया गया है समझने के लिए, लिटरली वो एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि गेम चेंजर, इसीलिए बोल रही हूँ इस बुक को, इसीलिए नॉर्मल बुक नहीं है, ठीक है। लाइक लिटरली इसमें स्टार्टिंग में जो रिएजेंट्स के बीच में कंपैरिजन वाले पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट टिप्स हमने देखी थी, ठीक है, उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है, लाइक रिएजेंट्स की, उन सारों की जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई। जनरली हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रिएजेंट कब यूज होगा, वो सारी चीजें तुम इन बुक के थ्रू, इन बुक्स के थ्रू क्लियर कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि आप इन बुक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो देखो ध्यान से सुनो, काइजन एडवांस्ड ओपन ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लेना, उसके थ्रू तुम रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बुक को एक्सेस कर सकते हो। विद दैट, ये तो अभी ट्रेलर था बुक्स का, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब ध्यान से सुनो, ये तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में थे कि तुम्हें पॉइंटर्स मिल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के या रिडक्शन के कंसेप्ट के। अब एक बार सोच के देखो, अगर रिडक्शन की इन डेप्थ बुक होगी जिसके अंदर रिडक्शन के कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया होगा, वो बुक क्या चीज होगी। सोच सकते हो कि अगर ये इतनी एलीट लेवल है, अगर ये इतनी स्पेशल है, तो वो बुक तो एकदम ऐसे अल्टीमेट लेवल की होगी। वैसे ही अगर हम इनऑर्गेनिक पे आ जाते हैं, तो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना कंफ्यूज होते हो कि अगर वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग होगी, किन केसेस में होती है, किन केसेस में नहीं होती है, वो कंफ्यूज होते हो ना, एंड सोचते हो कि वीक लाइगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें पेयरिंग होती है। देखो एक्सेप्शंस बोलना छोड़ दो, क्योंकि एक्सेप्शंस नहीं होते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सारी चीजें लॉजिकली होती है, एंड उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इतनी मस्त बुक रेडी हुई है ना, लाइक लिटरली उसमें सारे पॉइंट्स है जो तुम्हें लगता है एक्सेप्शन है, उनके लॉजिक के साथ उसके अंदर मेंशन्ड है, एंड सारे डाउट्स उससे क्लियर होने वाला है। तो अब ये जो 2 बुक्स के बारे में मैंने और बताया, इनकी बारे में जो सारी इन्फो है वो भी काइजन एडवांस में मिल रही होगी। विद दैट इनसे सारी चीजें जो रिलेटेड है वो जल्दी डिस्कस कर रहे होंगे, कनेक्टेड है ना। एंड डेफिनेटली ये बुक्स देख के भी ये सोच रहे हो ना कि क्या मस्त बुक्स है यार, जब वो बुक्स शेयर कर रहे होंगे ना, तो पहला वर्ड यही निकलेगा कि वाओ क्या बात है यार, ऐसी भी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं। तो लिटरली वो भी गेम चेंजर होने वाली है। जितनी स्पेशल है, जितनी एलीट लेवल की ये बुक्स हैं, वो और ज्यादा अल्टीमेट होने वाली है, और ज्यादा एलीट होने वाली है। तो फिर देखते हैं कि कैसे यूज करते हो, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।